5 मार्क्स है सिर्फ फिजिक्स में? यस सर। ओह, मेरे पास अभी भी मार्क्स 2 नंबर से रह गए बस। 2 मार्क्स से रह गया। भैया ने मेरे लिए बोला मैं तेरे लिए कुछ भी करूँगा, भले ही सड़क पे तेरे लिए मैं सड़क पे काम करने उतर जाऊँ, लेकिन तेरे को डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। लास्ट टाइम पे सर 2 ही काम थे मेरे पास, सोना है पढ़ना है, सोना है पढ़ना है। सोना है पढ़ना है, सोना है पढ़ना है। तो कह रहे थे चल कर यार डॉक्टर अब तो लड़का अब तो कुछ हो जाएगा, वो वो उनको मतलब- हिम्मत था। लेकिन जब सारा सब सामने, वो भी एकदम सरप्राइज करने वाला टाइम था। खाना आगे पड़ो था, डायरेक्ट आके लो भाई ये खाओ तुम, मैं सारा आंसर सामने सोच ही नहीं पा रहा सारा मजा है यार, आंसर सच में सर सारा आंसर सामने। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ भाई, हाँ भाई सर। विक्रम बाबू कैसे हो? आज तो बढ़िया यार सर। मजा आ गया, मतलब एकदम। बैठो बैठो बैठो। सर बहुत खुशी हो रही है सर, आज सर आंसर से मिल रहा हूँ इसलिए। वो लाइव ही लाइव देखे, ऑफलाइन ऑनलाइन ही ऑनलाइन देखे, आज ऑफलाइन देखे, बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी, बता नहीं पा रहा है इतनी खुशी हो रही है सर। क्या बात है यार, मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है यार, मतलब फाइनली हमारा विक्रम डॉक्टर बन गया है। बन गया अब सर। डॉक्टर विक्रम से मिल रहे हैं। बिल्कुल अभी सर। तक तो विक्रम से मिल रहे थे, अब डॉक्टर विक्रम से मिल रहे हैं। सर। क्या बात है, क्या बात है। तो कहाँ से हो विक्रम? सर मैं धौलपुर से हूँ, राजस्थान। धौलपुर से हो? धौलपुर में सर मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ सर। गांव का नाम है मरौली रलापुरा पटेवरी सर। ओ पोस्ट वगैरह सर सारे। अच्छा। हाँ सर। और पिताजी क्या करते हैं? तो मेरे पिताजी किसान हैं और खेती करते हैं, उसके साथ अपनी भैंस वगैरह चला कर सर अपना पालन पोषण करते हैं हमारा। अच्छा, हाँ, पिताजी मतलब खेती के साथ में गाय भैंसे चराते हैं? भैंस चराते हैं सर मेनली तो। भैंस चराते हैं। उसका दूध वगैरह बेच के सर मेरी फीस वगैरह और जो मेरा महीने का खर्चा होता है सर उसको कंप्लीट करा देते हैं। अच्छा, हाँ सर। तो यार बड़ी परेशानी है उनको तो यार पूरा करने सर में। बहुत परेशानी आती, लेकिन सर मेरे को कभी उन्होंने परेशानी फील नहीं होने दी। इतनी सारी परेशानी थी, सारी झेल लेते। मम्मी कभी नहीं बोलती कि हमें पैसे की दिक्कत आ रही, बस कैसे भी करके वे अपने लेवल पे झेलती हूँ, मेरे लिए भेज देती थी महीने का किराया। तुमने तैयारी कब चालू करी शुरुआत में? सर मैंने तैयारी फर्स्ट टाइम 2019 में दिया था प्रिपरेशन के साथ। 19 में दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट? फर्स्ट टाइम सर 12 के साथ दिया था 2018 में। 18 में? हाँ सर। तो ये तो 5th ड्रॉप है हाँ सर, मतलब। 5th ड्रॉप में मेरा आएगा। और क्या बात है, तुमने फाइनली 5th ड्रॉप में भाई एकदम। बिल्कुल सर। तो कैसे रही जर्नी बेटा, जर्नी बताओ आपकी। सर जर्नी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था सर, मैंने 12 के साथ तो ऐसे ही दे दिया नीट का एग्ज़ाम। हाँ। नीट होता है, मैं भी दे लेता हूँ, नीट क्या होता है हाँ। देख लेते हैं। तो उसमें तो मेरे 169 थे फर्स्ट साल में 12th के फर्स्ट साथ साल, में? हाँ सर, हाँ। 12th के साथ। हाँ। राजस्थान हिंदी मीडियम से था तो सर इंग्लिश वगैरह इतनी समझ में नहीं आती थी, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम रहती थी। फिजिक्स में ओनली 5 मार्क्स थे सर। 5 मार्क्स है सिर्फ फिजिक्स में? यस सर। ओह, मेरे पास अभी भी मार्कशीट है सर उसकी। अच्छा। 5 मार्क्स थे मेरे ओनली उसमें फिजिक्स के अंदर। उसके बाद सर मैंने 2019 में दिया था प्रिपरेशन के साथ, तो उसमें थे सर मेरे 344। ओके, 169 से 344 344 हो गए। सर तैयारी के लिए। अच्छा। फिर सर मैंने दिया था वो 2020 में दिया सर, उसमें लॉकडाउन लग गया था तो उसमें मेरे थे 538। अच्छा। हाँ सर। उसके बाद दिया सर मैंने 21 में, उसमें सर मेरे 10 मार्क्स लॉस हो गए, कम हो गए? कम हो गए। ओह, तो सर मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया इस टाइम पे, तो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क्स कट रहे हैं मेरे, क्या करूँ। तो सर उसके बाद मैंने फिर सेल्फ स्टडी की, घर वालों ने मना किया कि क्या है तैयारी नहीं हो रही, तो उसके बाद मैंने दिया सेल्फ स्टडी के। फिर सर मैंने सारन सर के सारे फिजिक्स के लेक्चर देखना स्टार्ट किए। लास्ट टाइम पे मैंने सारे ब्रह्मास्त्र देख डाले सर। फिर उस साल मैंने सर जंप की 2022 में, मेरे फिजिक्स में मार्क्स आए 150 मार्क्स। 150 मार्क्स? 150 मार्क्स आउट ऑफ 180। ओह, हाँ सर, इतनी जंप की मैंने और मेरा स्कोर रहा था 585। अच्छा। हाँ सर। मैं MBC कैटेगरी से बिलोंग करता था सर। वो यार उस अलग से राजस्थान में कोटा है, तो उसकी कट ऑफ गई 587। 587 कट ऑफ गई और तुम्हारे थे 585? 585 सर। ओह, 2 नंबर से रह गए बस। 2 मार्क्स से रह गया मैं। बहुत बुरा लगा होगा तब तो। सर बुरा लगा क्या, बहुत परेशानी हो गया सर। मतलब ऐसे लगा कि बन जाना चाहिए था, क्योंकि उससे पहले 578 575 ऐसी आती थी कट ऑफ, एकदम जंप करके 587 चली गई। हाँ। उसके बाद तो सर मेरे पास क्या करूं, तो बस एक टाइम पे यही मेरे दिमाग में आया। मैं ऐसे ही सोच रहा था अकेला अकेला बैठे बैठे, मैंने क्या 150 में फिजिक्स में ला रहा हूँ और मेरा बायो में कम रह गया था, बस उस टाइम 300 मार्क्स थे। तो मैंने कहा सारा आंसर की मैंने सिर्फ शॉर्ट लेक्चर देख के 150 फिजिक्स में ला दिए। तो मैं यदि पूरा लेक्चर डिटेल में ले लूँगा तो मैं शायद क्या कर दूँगा, फिर तो फिजिक्स में ऐसा लग रहा है मेरे को सर
थोड़ा सा बहुत फील होने लगा कि कॉन्फिडेंस तो आ गया सर। प्रेस में थे, प्रेस में ही मार्क्स कम आते थे इससे पहले मेरे, उसी से कॉन्फिडेंस लूज रहता था। तो सर उसके बाद आपके सारे लेक्चर देखे फिजिक्स के, मैंने जो जो मेरे टॉपिक वीक होते थे क्वेश्चन शीट लगाता था उसके बाद में। ओके। मेरे सारे क्वेश्चन निकाले सर फिजिक्स के। फिजिक्स का कोई सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता था वो मेरे से नहीं बचता था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा फंस जाता था क्योंकि मेरी थ्योरी नहीं थी क्लियर इतनी अच्छी सी। तो फिर यार मतलब तुमने फाइनल अटेम्प्ट में फिर 620 मार दिए? सर 620 मारा है इस बार। पर बेटा मतलब पिताजी किसान हैं और बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं। बीपीएल फैमिली से हो? बीपीएल फैमिली से। तो फिर तुमने जब शुरुआत में तैयारी करी तो फिर कैसे, कहाँ से तैयारी करी मतलब, और फिर कैसे सपोर्ट किया होगा पिताजी ने? सर शुरुआत में मैं आया था तो ऐसे ही, तो मेरे को तो इतनी नॉलेज ही नहीं थी सर। 12th क्लास में मेरी फैमिली क्या सर, मेरे गांव से अड़ोस पड़ोस में भी कोई डॉक्टर ही नहीं था। अच्छा। गांव को पास, हाँ सर। तो कोई नॉलेज नहीं थी, तो बस मैं सर वगैरह से पढ़ता था अपने जो लोकल थे धौलपुर के, उनसे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि कोई अच्छी सी संस्था है सर, कोटा में बहुत अच्छी संस्था चलती है। हाँ। उसमें आप एडमिशन कर लो। हाँ। तो आप वहाँ पर जाकर एडमिशन ले लो। उसकी फीस सर बहुत आई थी, लेकिन लाखों में गई थी फीस? लाखों में उसकी नहीं सर, 6 लाख गई थी उसकी फीस। ओह, फिर हाँ। कैसे, फिर सर कैसे वो अरेंज करे लाख रुपए? पिताजी ने सर ले लिए किसी से, ऐसे कर्जा ले लिया? यस सर, कर्जा ले लिया पिताजी। ओह, और रहने का खर्चा भी आया होगा बहुत? सर रहने का खर्चा बहुत आया था उस साल। मेरे को इतनी नॉलेज ही नहीं थी मतलब कैसे खर्चे को मैनेज किया जाता है। तो उस साल मेरा सर बहुत 10,000 पर मंथ के आसपास सर। 10,000 पर महीना तो रेंट जाता था? हाँ सर। लेकिन लाख रुपए तो कोचिंग के लग गए? कोचिंग के लग गए सर। तो बहुत सारा खर्चा हो गया सर, कर्जा भी बहुत सारा हो गया था उसके साथ में। ओह, फिर सर वो मम्मी थी कहती थी कि बस तू अपनी तैयारी कर, तेरे को इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। तुझे बस अपना जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखना है, तेरे को वो पूरा करना है बस। तेरे को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है बस। तो मम्मी का मोटिवेशन था और भैया का साथ था। भैया ने मेरे लिए बोला मैं तेरे लिए कुछ भी करूँगा, भले ही सड़क पे तेरे लिए मैं सड़क पे काम करने उतर जाऊँ, लेकिन तेरे को डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। ओह, राय बना दिया। सल्यूट है भैया को यार, सल्यूट है भैया। मतलब इतनी बड़ी बात हाँ बोली कि सर, तेरे वो सड़क सर पे काम किसी- करूंगा पर डॉक्टर बना के तेरे को छोड़ूंगा डॉक्टर बना भाई। के छोड़ूंगा सर, ये बोल दिया भाई। उनको यार मेरा सल्यूट देना है यार, मतलब सर वो मिलने आएंगे सर, अब की बार आएंगे तो मैं मोस्ट मिला के वेलकम, लेंगे। मोस्ट वेलकम। सर जरूर मिलाने लाऊंगा इस बार, अब की बार तो। अभी थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया है, इसलिए नहीं ला पाया। फिर सेकंड ईयर में क्या करा तुमने? सेकंड ईयर में सर ऐसे ही बोला कि फर्स्ट ईयर में किसी फिर का वापस नहीं से था। ऑफलाइन करी थी हाँ, सेकंड सर, ईयर में? सेकंड द्वारा से ऑफलाइन तो की, फिर सेम कोचिंग, सेम कोचिंग से? सेम कोचिंग से। फिर उतनी फीस वापस भरी? उतनी फीस दी सर मैंने, क्योंकि मेरे स्कॉलरशिप के लायक मार्क्स भी नहीं थे उस साल। तो हाँ। तो उतनी फीस थी, तो सर फिर दोबारा से, फिर तब पैसे का अरेंजमेंट कैसे हुआ सर फिर? दोबारा से किसी और से लिए। फिर और किसी और से कर्जा और से लिया? लिए सर, उसने तो नहीं दिए कि कहाँ से देंगे, यदि इन्होंने ऐसा किया तो देंगे हाँ, कहाँ से, देंगे कहाँ से, ये डॉक्टर नहीं बना तो वापस कैसे लौटाएंगे? वापस फिर कैसे वो? आएंगे, तो रिस्क नहीं लेते ऐसा कोई, गाँव में तो पैसे भी नहीं हाँ, लेते सर। हाँ। तो दूसरे से लिए, पर उसके बाद वही सेम सर कहानी चली, नहीं हो पाया तब भी? नहीं हो पाया सर। उस साल मेरे 538 थे, तो मेरे को BMS मिल जाता राजस्थान में। हाँ। लेकिन सर वो मेरे को नहीं करना था, मेरे को सर MBBS ही बनना था। तो तुम्हारे पिताजी ने बोला नहीं कि भाई सर वो 2 इतना साल नहीं से समझते कर्जा थे हो सर। गया, तू वो- अभी तक नहीं बना? वो बहुत प्रेशर देते ही नहीं थे पिताजी, बस ऐसे कहते थे कि डॉक्टर बनते हैं, बस डॉक्टर बन जा तू। वे नहीं जानते कि क्या BAMS होता है, क्या MBBS होता है, क्या BHMS वगैरह, क्या BSc नर्सिंग सर पढ़े सही नहीं बात है, है। जीरो क्लास पढ़े हैं, तो ओह। बिल्कुल सर साइन भी नहीं करना आता। साइन भी नहीं करना आता नहीं उनको? आता सर, नहीं करना। हाँ? हाँ सर, सर ओहो। आपको मिलाऊंगा सर अपनी बात लेकर, साइन करना सर। गाँव के बिल्कुल सिंपल है, और गांव में ही पले बड़े हैं और पूरा गाँव में ही सर, गाँव से बाहर भी नहीं गए कहीं, ओह। अपने काम में अंदर बस। मम्मी में बस चतुराई थी सर की, सोच लेती थी जिंदगी चीज़ें कि ये होता है होता है, बाकी मम्मी को भी नहीं पता MBBS क्या था। बस मम्मी ये बोलती थी तैयारी के दौरान कि तुझे जो अच्छा लगे बस उसको करता जाना, कोई दूसरे रास्ते पर मत जाना, बस इतना। मेरे भैया पूरा सपोर्ट करता था मेरे को कि अच्छा। किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, जो कह रहा है, जो कोई कह रहा है उसको जो कुछ भी बोलना है उसको बोलने दो, हाँ। बस तुझे अपना काम करना है। जिस दिन तू अपना काम कर देगा वही तेरी तारीफ करने लग जाएगा, यही बोलता। पर यार पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार नहीं हुआ, नहीं हुआ सर। और ये 5वीं बार था ये? हाँ सर, 5वीं बार था मेरा। कैसे हिम्मत रखी यार, मतलब बहुत बड़ी बात है, और इस परिवार के लेवल पे आने के बाद भी। फिर 5वीं बार पैसे का कैसा सीन रहा? 5वीं बार तो सर सारांश सर के है सर, मेरे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, उसमें तो मेरे को पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी सर।
उसमें तो सर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया थोड़ा सा, पैसों की थोड़ी सी समस्या रहती थी सर, ये प्रॉब्लम देती तो है। 5 साल पूरा ऑनलाइन तुमने इजराइल से घर पे बैठ के कराई सर है? घर पे बैठ के किया, जीरो फीस में? जीरो फीस सर, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फुल हेल्प के साथ। सर ऐसा ही नहीं कि सर मेरे पास कॉल भी आते थे रात को, जब मैं पढ़ रहा होता था तो रात के 10 बजे कॉल आ रहा है, कभी 11 बजे आ रहा है, कभी दिन में कॉल आ रहा है कि सो तो नहीं रहा है, क्या कर रहा है, इसका देखते रहते जानकारी। मैं जो भी टेस्ट देता उसका एनालिसिस करके तुरंत बताते कि तूने ये टेस्ट तेरा ख़राब क्यों हुआ। जब मेरा अच्छा जाता था, कई बार सर मैंने फर्स्ट रैंक भी लगाई केमिस्ट्री में, तो उनकी तारीफ करते थे, जो नहीं होता उसके में हौसला बढ़ाते थे। मेंटर्स? मेंटर्स कौन गीतिका सा मैम mentor? थी, गीतिका मैम, गीतिका मैम? बहुत अच्छी मैम, गीतिका मैम, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है सर। लास्ट मंथ चल रहा था तो मैं ये थोड़ी बहुत सर थिंकिंग तो आती है, अच्छी प्रिपरेशन थी मेरी, मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, मॉक टेस्ट में 630 प्लस के आसपास एवरेज रहता था मेरा, तो लेकिन फिर भी दिमाग में थिंकिंग तो ये आई जाती कि नहीं हुआ। तो बस मैम से मैं बात करता तो मैम बोलती तुम्हें बस तुम्हारा सिलेक्शन तो श्योर है, ये बोलती तुम्हारा सिलेक्शन तो श्योर ही है, बस तुम्हें तो ये देखना है तुम्हें कौन सा कॉलेज लेना है। तो फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती, बस फिर तो मैं कहता कि अब सिलेक्शन तो श्योर ही, मेरे कॉलेज लेना है तो फिर तो मैं कॉलेज ही लूँगा, तो खुशी के साथ पढ़ता। फिर मेरे को ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती, बस पढ़ता रहता। ऐसे ही सब पेपर लग गया धीरे धीरे, पेपर भी सही कराया मैं तो पता भी नहीं चला। बस मैम ने एक बात बोली, जिस दिन पेपर करके आए ना उस दिन मेरे को तुरंत बताना। मैंने जी मैम जरूर बताऊँगा। तो मेरा एग्जैक्ट 620 ही बेटा, 620 ही आया। 620 में डॉक्टर बन गए तो यार। हाँ, सर। क्या बात है। तो बायोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ? बायोलॉजी में सर 45 मार्क्स, 45 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ बायोलॉजी में? 45 345 में सर मेरे इस बार आउट ऑफ 360। अरे वाह यार। हाँ सर, बायो 340, पिछले बार 300 थे, इस बार 345 हो गए। सर, यस सर, ओह यस सर। क्या बात है। तो तुमने भाई तुमने जैसे पूरे लेक्चर्स देखे, फिर जैसे ईसरल में एक बार आ गए, हाँ सर, है ना, हाँ जो अपना वॉरियर का जो कोर्स होता है हाँ। ना, फिर उसके बाद में लेक्चर्स देखे, उसके सर मैं कैसे पढ़ाई करी फिर उसमें तुमने? सर मैं लेक्चर देखता, हाँ। तो लेक्चर के सामने एनसीईआरटी रखता, ठीक है। तो जो भी एनसीईआरटी को टोटल लाइन एनसीईआरटी पढ़ाते सर, एक भी लाइन एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ाते, बस जो कंसेप्ट फंडा होता था ना उसे सर थोड़ा सा बाहर से समझाते, तो सर मैं उसे एनसीईआरटी के बगल में नोट कर लेता। अच्छा, हाँ सर, ऐसे पढ़ता था मैं। ठीक है। और इस डबल दूसरा फ़ायदा मेरा ये था सर, एनसीईआरटी क्योंकि मैं हिंदी ही पढ़ता था, हिंदी मीडियम का था, तो कई लाइनें इंग्लिश में आ जाती तो वो समझ में नहीं आती थी। हाँ। सर इस तरह से वो समस्या खत्म हो गई मेरी, वो पूरी एकदम इंग्लिश हिंदी पर मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बराबर चला था। क्या बायो में बहुत इम्प्रूवमेंट कराया, बहुत अच्छा पढ़ाया सर। तो उसके जो शॉर्ट नोट्स होता है उन्हें साइड में लिख लेता था एनसीईआरटी के। सर मैंने अपनी एनसीईआरटी बिल्कुल अलग कर रखी, अच्छा, सेम नॉर्मल एनसीईआरटी नहीं है सर, लेकिन ये आया बताता जरूर। बिल्कुल देखेंगे तुम्हारी एनसीईआरटी भी यार। मेरे साथ फोटो सर कॉपरेज वगैरह पूरा एकदम सर उसी में क्लियर कर रखे हैं सब। तो 4 साल की तपस्या के बाद में, इनफैक्ट 5 साल ही हो गए, 12th में भी तो दिया था। हाँ सर। तो जब फाइनली 620 नंबर कैलकुलेट करे उस दिन क्या था, मतलब रिएक्शन क्या था उस दिन? रिएक्शन सर ऐसे लग रहा था कि पेपर दे के आ गया, मेरे नंबर हैं, कहीं उम्र में गलती नहीं कराया हूँ मैं सर, ऐसे लग रहे थे, उल्टे सीधे विचार आ रहे थे मेरे दिमाग में, कहीं उम्र में गलती नहीं हो गई हो, कहीं कुछ और नहीं भराया हूँ मैं, कहीं डबल ऑप्शन नहीं भर गई हूँ मेरे से। सर ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे, फिर भी मेरे 620 कैलकुलेट करने के बाद भी। फिर मैंने सोचा अब तो मैं किसी को मार्क्स बताऊंगा तभी बताऊंगा जब जिस दिन मेरी उम्र रिलीज हो जाएगी। तो सर उम्र रिलीज हुई, तो फिर उसमें देखने के बाद मैंने देखा उसमें मेरे एक्चुअल में एक सर मेरे 625 मार्क्स बनने चाहिए थे, उसमें मैंने एक दो गोले गंद भर रखे थे। अच्छा, सेम के 2 गोले भर रखे थे, सेम के 2 गोले भर दिए थे। ओह, नहीं तो 625 आते। 25 थे सर, उसके मैंने सेम गोले भर दिए थे इसलिए। तो भाई तुमने जैसे दोनों उसमें तैयारी करी, पहले ऑफलाइन में भी तुमने 2-3 साल तैयारी करी, हाँ, फिर फाइनली ऑनलाइन में तैयारी करी। तुम्हारा एक्सपीरियंस बिल्कुल ईमानदारी से बताना कैसा, मतलब दोनों में। फाइनली डॉक्टर तो तुम देखो बन ही गए अब। हाँ सर। तो क्या तुम्हें जब तुमने लास्ट ईयर ऑनलाइन से तैयारी करी, हाँ सर। क्या एडवांटेज लगा तुम्हें? एडवांटेज सर कि मेरे को समझना है, आज पीरियड पढ़ना है, हाँ तो मैं फ्री ऑफ माइंड होकर पीरियड पढ़ सकता हूँ। हाँ। ऑफलाइन में ऐसा नहीं कर सकते सर। ऑफलाइन में जो सर्कुलर मोशन चल रहा है तो आपको सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ना है सर, आप पे सर्कुलर मोशन आता है या नहीं आता है तो आपको पढ़ना ही है वो। सर मेरे पास सर्कुलर मोशन अच्छे से आता है, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ। लेकिन मेरे को फ्लूइड पढ़ना है, फ्लूइड में मेरे से थोड़े से कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, हाँ। तो मैं डायरेक्ट ऑनलाइन में उसको ले सकता हूँ। ऐसे तुमने इसमें से पढ़ा था फिर हाँ, वो। सर। तो जो गीतिका मैम ने वो पूरा वो कैप्सूल का शेड्यूल दिया होगा, बिल्कुल दिया था सर, तो उसको फॉलो किया था? एग्जैक्ट किया था, लेकिन थोड़ा बहुत मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देते हो। ड्रॉपर्स को करना भी चाहिए, वो पूरे मेंटर्स को भी सिखाते हैं कि ड्रॉपर्स को बोलते थे चलने दो। जैसे हाँ। एक तो ये है, हाँ। यदि तेरे को थोड़ा सा सूटेबल लगे तो अपने हिसाब से देख लेना, बाद में मैडम बोल देती थी बाद में। बाद में बोल देती थी ये
तो कितने घंटे का एवरेज निकाल लेते थे तुम? सर मैंने इस बार तो क्योंकि लास्ट ईयर काउंसलिंग ही दिसंबर में ख़त्म हुई, हाँ तो मैं दिसंबर से क्या जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट की मैंने। हाँ। तो जनवरी 4 महीने की, तो मैं 4 महीने तो लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ते 10 से 12 घंटे पढ़ते थे। था एवरेज। लास्ट टाइम पे ज़्यादा लगी थी। लास्ट टाइम पे सर 2 ही काम थे मेरे पास, सोना है पढ़ना है, सोना है पढ़ना है। सोना है पढ़ना है, सोना है बस। पढ़ना है। और जब भी थोड़ा डिप्रेशन आ रहा है, मैं तीसरा मिनट से बात करनी है, घर वालों से नहीं की मैंने। 1 महीने तक घर वालों से बात नहीं की मैंने लास्ट में। सर 20 मिनट से बात की, गीत गाँव मेरे से। तो जब तुम्हें डिप्रेशन आता था तो तुम्हारी मेंटर कैसे तुम्हारा सर मोटिवेशन बोलती करती थी? कि बस यही बोलती, मेरा स्कोर ठीक अच्छा ही आता था कि तुम डॉक्टर बनना तो श्योर है तुम्हारा, तुम्हें तो बस कॉलेज चूज़ करना है। तो सर डिप्रेशन कहाँ से आ जाएगा? पर मेरा कॉलेज, जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं वो चीज़ ही खत्म कर दी मैम ने। तो ऐसी ऐसी बातें बताई कि जिस चीज़ के लिए तुम भाग रहे हो उसे तो तुम ऑलरेडी ले चुके हो, तुम्हें तो अच्छा चूज़ करना है बस। तो फिर तो ऐसा लगता था कि चलो कर ही लेंगे। मैम विश्वास दिला ही रही है पूरा। टेस्ट भी अच्छे मैम ने विश्वास रखा। मैम ने विश्वास पूरा रखा, मेरा कायम बना रखा। मेरा जो भी विश्वास था मैम ने पूरा एकदम मेंटेन करके रखा उसे। बहुत हेल्प की गीत का मैम ने मेरी। सारांश सर, मैं सिर्फ लाइव ही बस मोबाइल में ही देख पाता। मैं सोचता कि क्या पता देख पाऊँगा, ऑफलाइन नहीं देख पाऊँगा। लेकिन जब सारांश सर सामने, वो भी एकदम सरप्राइज करने वाला टाइम था। खाना आके पड़ो था, डायरेक्ट आके लो भाई ये खाओ तुम। मैं सारांश सर सामने सोच ही नहीं पा रहा। सच में सर सारांश सर सामने, मैं तो सोच नहीं पा रहा यार, सच्ची में दिल खुश सच कर दिया में यार। सर को इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब मैं सच बता रहा हूँ यार, सच में सर विश्वास नहीं हो रहा मेरे को, मैं सारांश सर के पास हूँ। 1% भी विश्वास नहीं हो रहा सर मुझे तो। ऐसा लग रहा है बस मैं इमेजिन दुनिया में। मुझे नहीं विश्वास था सारांश सर के पास हूँ मैं। सारांश सर की एंट्री, सर पता नहीं कैसी हुई एंट्री। मैं सोच रहा सारांश सर आऊँगा, मिलूंगा। सारांश सर ने आके डायरेक्ट, लो भाई आप तो ये खाओ, लड्डू खाओ। मेरा सारांश सर लड्डू हो रहे मैं खाना खा रहा था सर लंच में, सीधे लड्डू आके पड़ोसा सारांश सर ने। विश्वास ही नहीं हुआ सर मेरे को तो। मैंने कहा मिल भी लिया, लड्डू भी खा लिया। 2 काम एक साथ। नहीं यार, मतलब देख, जो पूरे जिस उससे यार, मतलब अभी तो बहुत कुछ करना है। देख, देश भर में इतने विक्रम हैं, सब तक पहुँचना। जी सर। अभी तो कुछ नहीं किया। जी सर। मतलब अभी तो सिर्फ कुछ ही बच्चों को डॉक्टर बनाया है, अभी तो पूरा देश पढ़ा है। सर विश्वास है सर, आप तो बना देंगे, बस कोई पास आ जाए, मुझे पूरा विश्वास है। विक्रम दूसरा जीत ही जाएगा आपके पास से दिया जाए तो। बस विश्वास करके आए सारांश सर पर पूरा। विश्वास बहुत ज़रूरी है सर। सारांश सर, पता चला कि सारांश सर पर मुझे पूरा विश्वास है, ये मेरे को जिता देंगे। तो सर मायने नहीं रखेगा कि आप कितने लेवल पर हो, क्या हो, बस जीत जाओगे आप, इतना मुझे पता है सर। मैंने जितना किया है उतना से मुझे इतना कम्प्लीटली पूरा विश्वास है सर कि सारांश सर उसको जिता देंगे, फाइनली जीत करा देंगे। यही मोटिवेशन होता है यार। मतलब जब विक्रम निकलता है, डॉक्टर बनता है, तो यही चीज़ मोटिवेशन देती है कि भाई अब और मेहनत करनी है साला। और मतलब 24 घंटे में से 24 घंटे भी कम पड़ जाएं, पर लग के काम करेंगे बिल्कुल एकदम यार। पूरी मेहनत से सर। आप तो इतना करते हैं कि स्टूडेंट को कुछ ज़रूरत ही नहीं है सर, बस वो एग्जैक्ट फॉलो करने वाला हो सर। जैसे लेक्चर है प्रोवाइड करा रहे हैं मैम, जैसे शेड्यूल भेज रही हैं, यदि कोई इसको एग्जैक्ट फॉलो कर ले तो 620 तो नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, आसानी से आ जाएगी इस तरह से। तो इतना मुझे पता है सर, बस एग्जैक्ट फॉलो कर ले। जैसे मैम बतानी है, उसमें दिमाग नहीं लगाए अपना कि मुझे क्या करना है। अपना दिमाग लगाना बंद कर दे, जो सर बता रहे हैं, मैम बता रही है, शेड्यूल भेज रही है, उसमें दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं सर। और कॉन्सेप्ट समझ लें सारांश सर के, वो तो इजीली समझ में आ जाते हैं, वैसे उनको समझना है, वो तो देखती हो जाती है। तो भाई जब तुम डॉक्टर बन गए, हाँ सर। हमने पिताजी को बताया कि मैं डॉक्टर बन गया, हाँ तो सर। भाई क्या पल था वो? बस विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे सच में डॉक्टर बन गया है क्या। तो मैंने कहा हाँ पापा मैं डॉक्टर बन गया। कि कितने मार्क्स है? 620। इतने में बन तो जाते हैं ना पक्का? अच्छा। तो हाँ, इतने में बन तो जाते हैं ना पक्का? मैंने हाँ पापा बन जाते हैं, पक्का है ना? मैंने हाँ पापा पक्का है, इतने बन जाते हैं। मेरी रैंक सही आई है, बहुत सही रैंक आई है, इस पर आराम से बन जाते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल रखे हैं इस पर। तो कह रहे थे चल यार डॉक्टर अब तो लड़का अब तो कुछ हो जाएगा। वो तो उनको उनका- हिम्मत आ गई पूरी, क्या अब तो सब देख लेंगे, अब तो लड़का डॉक्टर है। हिम्मत आई उनके अंदर पूरी। बस मम्मी तो खुशी खुशी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी, वैसे ऐसे करेगी, बस भगवान ने जो दे दिया हमने स्वीकार किया। बस वो प्रे करती रहती मेरे लिए, उनके पास और कुछ तो नहीं था, बस प्रे करती रहती थी कि सिलेक्शन हो, लड़के का सिलेक्शन हो। जा भी जाती देवता के पास पूजा करती थी, सिलेक्शन हो जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए।
उसके बाद सिर्फ खुश थी, मेरे से कुछ बोलती थी, बस तूने जो किया था वो कर दिया जो कर दिया। वे सिर्फ ये बोलते थे, भैया सिर्फ मेरे से ये बोलते थे, जो मेरे भैया थे, कि तेरे को डॉक्टर बनना है, क्योंकि तू गांव से पहला डॉक्टर बनेगा, तू अपने जो भी क्षेत्र है अपने वहाँ से पहला डॉक्टर बनेगा। और सर मैं तैयारी करने वाला भी पहला ही था जो जाके कोटा तैयारी की। तो सर उनको ये डर था कि यदि डॉक्टर नहीं बना तो फिर आसपास में कोई डॉक्टर की तैयारी नहीं करेगा, क्योंकि सर वहाँ पे उस टाइम पे ठीक ठाक परसेंटेज, अच्छी परसेंटेज लाने वाला एक लड़का नहीं था सर फर्स्ट टाइम पे, जिसने 90 को टच किया था 10-12 में। अच्छा। हाँ सर, तो उस टाइम पे सर बहुत वो था कि ये नहीं बना तो फिर कोई आएगा नहीं सर, यदि मैं डॉक्टर नहीं बनता तो सिर्फ कोई आने की तैयारी हिम्मत भी नहीं करता। अब मैं डॉक्टर हूँ तो बहुत सारे हिम्मत कर रहे हैं, पूछते भी हैं कि कैसे की जाए डॉक्टर। तो मैं खुश होता हूँ कि देखो अब इनमें हिम्मत है पूरी तैयारी कराने की। उससे पहले कहते थे, डरते थे सब, डॉक्टर तो कोई नहीं बन सकता, डॉक्टर तो बहुत बड़ी चीज़, ऐसे बोलते थे। तू अब तक पढ़ाई कर लेता तो टीचर बन जाता, बहुत सारी गवर्नमेंट निकल के गई नौकरी, तो तेरा सिस्टम भी बना रहता, डॉक्टरी तो थोड़ा सा टफ है, वो हमारे लिए है ही नहीं, ऐसे बोलते। तो मैं सोचता था बस क्या है, मेरे को तो डॉक्टर बनना है, मेरे तो फिक्स थी मेरे दिमाग में, जो भी बोलता मैं उसको वैसे हाँ 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 हिलाता रहता मुंडी अपनी, और जो भी बोल दिया उन्होंने तो निकल जाओ अब आप। मेरे मूड में फिक्स थी, मेरे को वो बनना है, डॉक्टर बनना है बस। मैं अपना सर बिल्कुल इसलिए था कि फोकस है मेरा, और सिर्फ MBBS ही बनना है सर मेरे को, MBBS ही मेरा जो अचीव किया मैंने सारा सर के साथ जुड़ के। क्या बात है, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। अभी पापा होंगे क्या, अंकल होंगे? अभी कॉल मिला उनसे, मेरे को बात करनी है यार। बात तो उनके पास तो फ़ोन ही नहीं है सर, फ़ोन नहीं उनके पास में? फ़ोन नहीं चलाना जानते सर। अच्छा, डिब्बा फ़ोन भी नहीं सर, डिब्बा वाला फ़ोन भी नहीं उनके पास में? तो घर में किसी के पास फ़ोन है? मम्मी के पास है, लेकिन मम्मी का उसका छोटा वाला सैमसंग वाला है। ओहो, हाँ, तो उस पर लगता है फ़ोन? सैमसंग पे यदि नेटवर्क आ रहा हो तो लग जाएगा, वरना मुश्किल है सर। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ लगाओ यार भाई, ये तो उसके लिए सर नेटवर्क ही नहीं आते गाँव में। गाँव में नेटवर्क नहीं आता वो, तो ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है अभी। पापा जी के पास तो फ़ोन ही नहीं है, उनके लिए The लगा। number you're calling is out of network coverage area. Please try later. आपके जब भी द्वारा लगे ना, dialed लेके आऊँगा सर मम्मी पापा। बात करना है पापा को, बिल्कुल अंकल को लेके आना है, मेरे को उनके चरण पापा स्पर्श करने मानते हैं। और नहीं भाई है, वे मानते ही नहीं है, कहीं जाने को तैयार ही नहीं होते हैं पापा। तो पापा को लेके जरूर आऊँगा, लेकिन इस बार तो मैं बोलूँगा पापा देख लो तुम तुम कहीं नहीं गए तो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा। मैं बोल दूँगा, मैं सारा सर से मिला बिल्कुल लेके आना है, और मैं आग्रह करके उनको बुलाऊंगा भाई, हाँ, बिल्कुल सर। लेके आना है उनको। मम्मी पापा दोनों को लेकर आऊँगा सर, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। हाँ सर, कुछ ही दिनों में लेके आ जाऊँगा। बिल्कुल लेके आओ बिल्कुल सर, अब तो मिला के ले जाऊँगा बस मम्मी पापा को कि भाई, बहुत बड़ी बात है भाई, उन्होंने इतना खुद सहन करके हाँ सर, 2 बार इतनी महंगी फीस भरने के लिए कर्जा लिया, और उसके बाद भी नहीं बोला कि यार तेरा अभी तक भी क्यों नहीं हुआ। एक बार भी नहीं बोला सर। बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है ये सर बहुत, मेरे से कभी कुछ नहीं बोला, कभी प्रेशराइज नहीं किया कि बस तू जो कर रहा है वो अच्छा करेगा, इतना विश्वास था उनको, तू कर जाएगा, इतना उनको मेरे पे विश्वास था। बस उसी दम पे वो सारा काम करते रहते थे। मैंने बस उसका विश्वास ही जताया है कि मैं अपनी जगह सही हूँ। मैं बस किस्मत साथ नहीं थी, 2 नंबर से था तो कुछ भी समझो, लेकिन मैं अपनी जगह सही था, मेरी प्रिपरेशन पूरी थी। बस मुझे कोई प्रूव करना था मैं अपनी जगह बहुत सही हूँ। सारा सरकार मिल के पूरा किया तो खुशी भी है मेरे को, तो बहुत खुशी है। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। मतलब एक ही लक्ष्य है, और तेरे को भी इस लक्ष्य में बिल्कुल साथ देना है भाई। इनकम कहाँ, दूध बेचने से आती है? दूध और बेचते हैं सर। अच्छा, दूध बेचते वहीं हैं। गांव में ही? गाँव में ही। और खेती बाड़ी से हो जाता होगा? खेती बाड़ी कहाँ होती है सर? सो सिर्फ दूध बेचने से ही जो कमाई होती है वो हो जाती है। दूध का इतना तो होता है मैनेज। तो सर समस्या तो रहती हैं, BPL फैमिली वो, लेकिन समस्या मान ली तो सर समस्या है, समस्या नहीं मान रहे तो फिर कुछ नहीं। क्या हिम्मत काटने की होगी सर। मैंने ऐसा देखा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैंने जहाँ भी ये देखा है कि ऐसे बताते हैं कि घर में कोई एक तो होता है जो सारी समस्याओं का हल निकाल लेता है। तो सर मैं सोचता क्या बताऊँ उसको, बस प्रूफ। बहुत बड़ी बात बोली भाई, घर में एक तो होता है जो सारी समस्याओं का हल तो देता है, इधर जो सारी समस्याओं को एक बार निकाल के ऊपर रख देता है। सिर्फ उसी बात को सर मैंने समझा कि मैं निकाल के ले जाऊँगा, वो पर्सन नहीं बनूँगा। हिम्मत थी मेरे मन तो
तो चिंता मत करना, कॉलेज में भी तेरे को जो भी सपोर्ट है ना वो इसरा देगा, तो बिल्कुल निश्चिंत होके बिल्कुल डंके की चोट पे डॉक्टर बन। बिल्कुल सर। अब कोई भी जैसे तेरी नीट में फाइनेंशियल परेशानी बहुत उठाई। नहीं आने दी ना बिल्कुल भी सर ने, और तेरा अब तूने तेरा जो एम है पूरा कर लिया ना, तेरे को डॉक्टर में भी हमारा कमिटमेंट है, कोई तेरे को तकलीफ नहीं आने देंगे, तू बस विश्वास है सर मेरे को तो। सारा तो सर बस का पढ़। पूरा विश्वास है सर, पढ़ाई के मामले सारा सर पे मुझे पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है सर, इतना कि खुद से तकलीफ कर लेता हूँ कभी कभी तो फिजिक्स की न्यूमेरिकल करने के बाद में जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल करता हूँ तो कौन सा भी क्वेश्चन हो, फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा डराती थी मेरे को, इसका हाँ। भय था मेरी फिजिक्स पूरी खराब कर देती थी, एक फ्लूइड मैकेनिक्स सारांश से पढ़ी, फ्लूइड मैकेनिक्स सिंपल है, ये तो क्या है इसमें क्वेश्चन कभी फॉर्मूला ही नहीं लगाता, कभी कभार तो डार्ट निकाल देता, उससे कनेक्ट कर देता, काइनेमेटिक्स से डार्ट सॉल्व कर लेता, दोनों पढ़ लिए इसलिए। एक बार विजुलाइज हो जाता है ना, नीट में सबसे ज़्यादा डर फिजिक्स से लगता है हाँ बच्चों सर, को। और सर मैं हाँ एक बात सर बताने भूल गया सर, मैं जो सर उसमें स्क्रू गेज वगैरह है ना सर नीट में, वो तो कभी मैंने थ्योरेटिकल से क्लियर कर ही नहीं पाए, कभी नहीं क्लियर कर पाए, और उसमें फिजिक्स में सर वो है ना ऑप्टिक्स में लास्ट में इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप, instruments। हाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है सर, वो टेलीस्कोप, उनको तो सर मैं कभी सपने में भी नहीं सोचता कि मैं इनको क्लियर करूँगा, सपने में भी नहीं सोचता, मेरे यहाँ उनकी तरफ हिम्मत भी नहीं पड़ती। अब तो खैर 2 महीने हो गए थोड़ा उनको ध्यान, लेकिन ध्यान आया सर अभी मेरे को, तो उन पर मेरी कभी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं इनको पढ़ लूँगा, कर लूँगा, क्या कर लूँगा इनका, लेकिन जैसे ही सर मैंने लेक्चर्स दे के ना, तो मैंने इनसे सिंपल कुछ नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट माइंड में रहता, सॉल्व करता, मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म कर देता उसका मैं, स्क्रू गेज हो या इंस्ट्रूमेंट। तो एकदम ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, मतलब मतलब इतना विजुअलाइजेशन हो गया सर, मैं ऐसे लेंस वगैरह है तो लेंस कौन सा कहाँ पे बड़ा होता है सर, आप ऐसे बताते थे कि छोटा जो पास वाला है तो नज़दीक है, नेत्र के पास वो वाला दूर है तो दूर की बस्ती को देखने के लिए सर इतना ट्रिक बना देते उसको, तो सिंपल ही हो जाता है बहुत सर, कोई दिक्कत नहीं आती क्वेश्चन करने, जब विजुअलाइजेशन सर क्लियर हो जाता है। अब ये नहीं पता है सर कि स्क्रू गेज क्या होता है, तो फिर गाँव में तो देखा नहीं होगा कभी। गाँव में देखते सर, स्कूलों में भी नहीं देखा हमने तो, डायरेक्ट आपके ऑनलाइन ही देखा, ये होता है। अच्छा पढ़ते याद कर लेते, पता नहीं क्या होता है, पेज मापी हिंदी में, लेकिन जब सामने देखा अच्छा ये होता है रीडिंग मापना सर एक एक पॉइंट की, सर विजुअलाइजेशन सर उनको वास्तव में फिजिक्स का विजुअलाइजेशन होता है, सर उन 2 टॉपिकों में रियलिटी पता चल जाती है कि विजुअलाइजेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, वरना सर विजुअलाइजेशन करते हैं तो इतना इंपॉर्टेंस कभी कभी दिखता नहीं, फॉर्मूला पर विश्वास ज़्यादा रखते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत साफ दिख जाता है कि विजुअलाइजेशन पाकिस्तान को सर फिजिक्स में कितनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, उस टाइम पे पूरा रियलाइज हो जाएगा। मैं कहता हूँ कोई 2 टॉपिक देख ले, स्क्रू गेज वाला, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला, विजुअलाइजेशन का फायदा मिल जाएगा, और कोई डायरेक्ट पढ़े फिर उसके बाद क्वेश्चन करे, 6 लाइन जैसा अंतर दिख जाएगा, उस टाइम पर अंतर दिख जाएगा सर, बाकी सारी बात सच है, ये मेरा प्रूफ है, 620 प्रूफ है प्रूफ है सर। कि भैया उसको 2 टॉपिक कर लो, फिजिक्स का विजुअलाइजेशन का अंतर पता चल जाएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। उसमें मेहनत भी बहुत लगी थी स्क्रू गेज को बनाने में ना, क्योंकि स्क्रू गेज को पूरा वो घुमा के विजुलाइज कराना। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि इतना करके से लिया सर ने। मैं बताऊँ तेरे को विक्रम, वो स्क्रू गेज का जो एक लेक्चर था ना, हाँ वो पहले मैं मतलब लैब्स में गया था, स्क्रू गेज एक्चुअली खरीद के लाया, अच्छा सर। उसको घुमा घुमा के देखा कि अच्छा कैसे सर। वो एक्चुअली में घूमता है, फिर एनिमेशन टीम के साथ में जो एनिमेटर था ना, पहले उसको पढ़ाया स्क्रू गेज, अच्छा सर। कि भाई स्क्रू गेज, क्योंकि एनिमेशन उसको बनाना था, भाई अपने तो फिजिक्स सिखाई, अच्छा। उसको पढ़ाया कि भाई एनिमेशन ना ऐसे बनता है, ये स्क्रू गेज एक्चुअली में ऐसे काम करता है, उसको घुमाने के बाद में, और फिर उसको समझ में अच्छा सर, फिर उसने एनिमेशन बनाया। मतलब एक जो वो आधे घंटे का स्क्रू गेज का लेक्चर है ना, हाँ सर। मतलब उस आधे घंटे को मैं तेरे को बताता हूँ, उस आधे घंटे के लेक्चर में 70 से 80 घंटे लगे, सिर्फ उस आधे घंटे के लेक्चर में, इतनी मेहनत सर मांगी। कि उसमें पूरा कैसे घूमना है, क्योंकि बच्चे ने मोस्टली बच्चों ने रियल लाइफ में स्क्रू गेज देखा ही नहीं होता सर है। समझ में नहीं आता है क्या चल कर रहा है सवाल में, फॉर्मूले याद रहते हैं, फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हैं। बाकी जगह पे सर क्या है कि फॉर्मूला फिजिक्स का याद कर लें तो अप्लाई हो जाता है, उस जगह पे चैलेंज के साथ नहीं हो सकता है सर। फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो जब तक उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, MHD BHD पता ही नहीं चलता है सर। तो जब उसमें नापते हैं सर, उसका स्क्रू गेज लगा के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, MHD BHD साथ साथ क्लियर दिखते हैं कि कौन सा क्या है कौन सा क्या नहीं है। बाकी उसमें पता ही नहीं चलता है कौन MHD कौन सा होता है, BHD होता है, उसमें सब क्लियर दिख जाता है जब विजुअलाइजेशन हो जाता है। तो सर उसमें सर साफ अंतर दिखता है, सारा आंसर साफ चमक जाएंगे, वो साफ चमक एक चमक दिखानी है सारा आंसर की, तो वहाँ पर जरूर
जरूर try तूने करें एक बार। विश्वास रख के पढ़ा, एकदम अच्छे से उसको विजुलाइज करके पढ़ा, तो उसका एक्चुअल एडवांटेज भी उठा। तो बिल्कुल भाई सर। नीट में तो फिजिक्स में तो विजुलाइजेशन इस लेवल पे हेल्प करेगा, बहुत जरूरी सर। मतलब क्योंकि मुझे लगता है नीट वाले बच्चों को है ना सबसे पहले फिजिक्स से फिर उसका डर मारता है। सर डर फिजिक्स की वजह से सर बायो खत्म हो जाती है, केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, फिजिक्स तो ऑलरेडी खत्म होती है लड़कों की, तो नीट में वो निपटता रहता है। जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाती है सर सारा सर के लेक्चर से, तो बायो केमिस्ट्री भी कर लेते हैं, हिम्मत बढ़ जाती है सर, वो ज़रूरी होती है लास्ट टाइम पे, हिम्मत। और मेंटल सब ज़रूरी है सर हिम्मत हर वक्त तो रहती नहीं है किसी में भी, बीच बीच में टूटी जाती है, मूवमेंट ऐसे आते हैं, तो उस मूवमेंट पे सर से बात कर लो, मैम से बात कर लो, तीसरे मेंटर से,